जिले का ऐसा मंदिर जिसका ब्रिटिश काल से जुड़ा हुआ है इतिहास। कर्नलगंज का ऐसा सिद्धपीठ मंदिर जहां नगर कोतवाल के रूप में विराजमान है बटुक भैरवनाथ। सैकड़ों साल पुराना बताया जा रहा है क्षेत्र का ये मंदिर 8वीं पीढ़ी कर रही पूजा अर्चना। दंत पीड़ा निवारक है। परिसर में लगा इमली का पेड़। दांत दर्द से छुटकारा पाने के लिए लोग पेड़ पर गाड़ते हैं लोहे की कील। पौराणिक, धार्मिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ये सिद्धपीठ। ये बटुक भैरव रुद्रपीठ मंदिर, इसका इतिहास अंग्रेजों के समय का है और ये हमारे पूर्वजों के समय से जो है इसके जो प्रथम महंत श्री मत्तूगिरी जी महाराज हुए हैं, उनके समय में जो है अंग्रेज कर्नल बॉयल, जिसके नाम से ये कर्नलगंज नगर का नाम है, उस समय 1859 से पूर्व यहाँ पर रेल पटरी बिछाने का काम शुरू हुआ था और ये एक बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था यहाँ पे। तो जब इधर से जहांगीरवा स्टेशन से सीधा यहाँ सर्वे हुआ रेल पटरी बिछाने के लिए, तो जो अंग्रेजों ने जंगल कटवाना शुरू कर दिया यहाँ का। और जब वो जंगल कटवाने लगे, यहाँ पर अंग्रेजों का कैंप हुआ करता था। तो एक दिन रात में अंग्रेजों को इनके जो स्थान, जो भैरव जी का गर्भगृह है, यहाँ पर एक प्रकाश घूमता हुआ दिखाई दिया। एक प्रकाश घूमता हुआ दिखाई दिया। तो दिन में जो है उसने देखा यहाँ पर कुछ नहीं था, जंगल और समतल जमीन के अलावा कुछ नहीं था यहाँ पे। तब उसने यहाँ पे खुदवाना शुरू किया और जब खुदवाया तो लगभग 6 हाथ की गहराई में जो है ये बटुक भैरवनाथ की पिंडी जो है ये लाट जमीन के अंदर से मिली। उस समय अंग्रेज कर्नल बॉयल ने इनको पत्थर समझ करके जो है पास के सकरौरा स्थित सरयू नदी में प्रवाहित कर दिया। तो ठीक उसी रात में जो है ये पुनः अपने स्थान पे आ गए और दिन में उसने देखा कि जो है ये लाट पुनः अपने स्थान पर विराजमान है। इस प्रकार से जो है अंग्रेजों ने 4 बार इस लाट को सरयू नदी में भिगवाया और बार बार जो है ये अपने स्थान पे आते रहे। एक दिन रात में क्या हुआ कि 1 बजे के मध्य रात्रि में जो है अंग्रेज उठा तो उसको जो है इनकी छाया उसके ऊपर आ गई और उग्र रूप धारण करके वही जो इमली का पेड़ आप देख रहे हैं जिसमें कीले दांत पीड़ा के लिए गाड़ी जाती हैं, इसी इमली के पेड़ में सर टकरा टकरा करके वो फूल से लथपथ हो गया। तब जाकर के अंग्रेजों को भय हुआ और ये लगा कि कोई दिव्य शक्ति यहाँ पर निवास करती है। तब अंग्रेजों ने जब ये सुना, उसी के पिंड से जो है जब बताया कि मैं बटुक भैरव हूं, मेरा यहाँ पर निवास है और तुम मुझे यहाँ से हटा नहीं सकते हो, तुम्हारी रेल पटरी यहाँ बिछ नहीं पाएगी, न तुम्हारी रेल यहाँ पर चल पाएगी। इस प्रकार से जब उसी अंग्रेज के पिंड से यह बात जब कही गई तो अंग्रेजों को उस समय विश्वास हुआ कि यहाँ पर जो है बटुक भैरव की दिव्य शक्ति यहाँ विराजमान है। तब जाकर के अंग्रेज कर्नल बॉयलू ने इस मंदिर को, जो आज नवीन रूप धारण किए हुए है, एक मंदिर बनवाया और यहाँ पर सर्वप्रथम हमारे प्रथम पूर्वज जो है प्रथम महंत श्री मत्तूगिरी जी महाराज यहाँ के महंत हुए और उसी समय से जो है ये एक वंश श्रृंखला जो है महंत की चली आ रही है। श्री मत्तूगिरी जी महंत हुए हैं, उसके पश्चात श्री तेजगिरी महंत हुए, तेजगिरी के बाद महंत श्री रघुवीर उदयगिरी हुए हैं
उदयगिरी के बाद श्री रघुवीर गिरी जी महंत हुए हैं, और रघुवीर गिरी जी के पश्चात महंत श्री भैरव गिरी जी हुए हैं। भैरव गिरी जी के बाद में महंत श्री थानापति गिरी जी हुए हैं। फिर उसके बाद महंत श्री गिरजा शंकर जी, रमाशंकर गिरी जी, हम दोनों भाई, और ये जो है पीढ़ियां चली आ रही हैं। ये माना जा रहा है, कहावत है कि नगर कोतवाल के रूप में भैरव बाबा यहाँ विराजमान है, इसकी क्या सच्चाई है? नगर कोतवाल ये उसी समय से माने जाते हैं, चूंकि कर्नलगंज नगर क्षेत्र में जो है सिद्ध पीठ के रूप में भैरवनाथ का ही एकमात्र स्थान है, जो एक नगर देवता के रूप में माना जाता है। और ये नगर कोतवाल कहे जाते हैं, चूंकि सारे नगर की जो है रक्षा करते हैं। और यहाँ ये मान्यता है कि बच्चा पैदा होता है, उसको दर्शन कराने लाते हैं, शादियां होती है, बहू को दर्शन कराने लाते हैं। जहाँ जितने नगर के संस्कार होते हैं, हिंदू संस्कार होते हैं, सब यहाँ पर मुंडन इत्यादि सारे संस्कार यहाँ पर संपन्न होते हैं। और एक मान्यता यह है कि ये जो सामने इमली का पेड़ है, इसमें जो कीले आपने देखा होगा, ये कीले दंत पीड़ा निवारण के लिए गाड़ी जाती है। और ये सैकड़ों वर्षों से मान्यता चली आ रही कि यहाँ पर इस इमली के पेड़ में कील गाड़ देने से, फगवा करके कील गाड़ देने से दांत की पीड़ा दूर हो जाती है। ऐसी मान्यता आसपास के सुदूर के क्षेत्रों में है, और दूर दराज क्षेत्रों से लोग आते हैं और दंत पीड़ा निवारण के लिए कील गाड़ते हैं, जिससे उनके दांत की पीड़ा दूर हो जाती है। वैसे तो प्रत्येक मंगलवार शनिवार को यहाँ मेला लगता है। आसपास के क्षेत्रों से काफी श्रद्धालु यहाँ आते हैं, परंतु वर्ष में 2 मेला बहुत विशाल लगता है। श्री बटुक भैरव जयंती महोत्सव जो अगहन पक्ष की अष्टमी तिथि में मनाई जाती है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं, और एक भव्य आयोजन होता है। बटुक भैरव जी का भव्य श्रृंगार भंडारा होता है। और एक जो चैत्र कृष्ण पक्ष जो है, होली के पश्चात जो बुढ़वा मंगल का मेला लगता है, बहुत विशाल मेला लगता है। काफी दूर दराज क्षेत्रों से एक जो है श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या यहाँ पर दर्शन को आती है। ये मतलब इस बटुक भैरव मंदिर के मुख्य पर्व हैं, जो यहाँ विशाल मेला लगता है। जी, आपका नाम क्या है? बबलू यादव। जी, आप यहाँ किस पर्पज से आए हैं? ये एक्चुअली में क्या है, जिसे दांत में दर्द होता है और डॉक्टर इलाज कराओ और वो नहीं सही हो पाता है, यहाँ आने से वो दांत का दर्द ठीक हो जाता है, खाली कील 7 बार छुआ के गाड़ने से। अच्छा, 7 बार कील दांत पे लगा के, और इसमें ईंटे से गाड़ के जाता है। अच्छा, तो हम भी डालीगंज लखनऊ से आए हुए हैं। अच्छा, आप लखनऊ से आए हुए हैं? जी 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 जी। तो ये इसकी मान्यता है इस पेड़ की? जी, मैंने काफ़ी नाम सुना था, तो मैंने कहा चल के एक बार देखते हैं। जी जी जी। दवाई तो करा नहीं है, पर ये भी कर लें तो नेचुरल है। जी 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 जी। ना, और यहाँ पे सब लोग आते हैं, कई बार आ चुके हैं कई लोग जानने वाले, जी। तो आज मैं भी आया।